पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड कोई ठहरा हुआ क्षेत्र नहीं है, कोई शांत क्षेत्र नहीं है, बल्कि वहां पर बहुत तेजी से कंपन हो रहा है और कंपन की वजह भी मैंने आपको बताई थी। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि ब्रह्मांड का फैलाव यानी कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो किस गति से हो रहा है और इस गति में जो कुछ असामान्य सी हलचल देखी जा रही है उसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि इससे पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप ने बताया था कि उस फैलाव में कितना अंतर आ रहा है जिसे हबल टेंशन भी कहा गया, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ और आंकड़े जमा किए हैं और उसका विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि उस हबल टेंशन की वजह क्या थी और किस तरीके से हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और इसके लिए जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से डाटा मिला है वो पिछले 2 साल के डाटा का विश्लेषण किया गया है। उसके बाद वैज्ञानिक कुछ नतीजे पर पहुंच पाए हैं। तो इसी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो हम सबकी रुचि इस बात में तो जरूर रहती है कि हमारा ब्रह्मांड कैसा है, वहां क्या हलचलें हो रही है, वो किस तरीके से फैल रहा है, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार किस तरीके से हो रहा है। इसी को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने तमाम अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता ली है, जिसमें हबल स्पेस टेलीस्कोप भी है और उसी की आगे की कड़ी है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इसके नतीजे वाकई पिछले नतीजों की पुष्टि करते हुए नजर आते हैं और वो ये बताते हैं कि इस विस्तार के दौरान, इस फैलाव के दौरान किस तरह की हलचल हो रही है और उस हबल टेंशन की वजह क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो तमाम रहस्य हैं ब्रह्मांड से जुड़े हुए वो उसकी गुत्थी सुलझती जा रही है, बल्कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जो हालिया खोजें हैं, जो हालिया नतीजे उनके डाटा के आधार पर लगाए जा रहे हैं, वो ब्रह्मांड के विस्तार के रहस्य को और गहरा रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यह पुष्टि कर दी है कि अलग अलग समय पर ब्रह्मांड के विस्तार की दर अलग अलग थी। इस पहेली को हबल टेंशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसका पता हबल स्पेस टेलीस्कोप से लगा था। 2019 में हबल के मापों से पुष्टि हुई कि समस्या असली थी। फिर 2023 और 2024 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने और भी सटीक माप लिए, जिससे ब्रह्मांड की इस विसंगति की और पुष्टि हुई। इसे और पुख्ता करने के लिए अंतरिक्ष में अपने पहले 2 सालों में एकत्र किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डाटा के सबसे बड़े नमूनों का उपयोग किया गया है। और इन 2 साल के डाटा के आधार पर जो तमाम शोध करके उसका विश्लेषण किया गया है और उसके जो नतीजे मिले हैं उसको 9 दिसंबर को द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छापा गया है। और इसमें यह बताया गया है कि हबल टेंशन कहीं नहीं जा रही है। आपको बता दें कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति के मान को हबल कांस्टेंट या आप हबल स्थिरांक कह सकते हैं। इसका पता लगाने के लिए 2 जांचे परखे तरीके हैं। पहला तरीका है ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव बैकग्राउंड में छोटे छोटे जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको मापा जाए, जो कि बिग बैंग के ठीक 3,80,000 साल बाद के ब्रह्मांड के पहले प्रकाश का एक प्राचीन स्पैन शॉट है। इस तरीके से गणना करने पर वैज्ञानिकों ने हबल स्थिरांक यानी कि हबल कांस्टेंट का अनुमान लगभग 46,200 मील प्रति मिलियन प्रकाश वर्ष या लगभग 67 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक लगाया। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड के अन्य मापों के साथ सैद्धांतिक भविष्यवाणियों के अनुरूप था। जी हां, आपको बता दें कि हमारे ब्रह्मांड का फैलाव प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से हो रहा है। यही वजह है कि अगर हम प्रकाश की गति से भी ट्रेवल करने की कल्पना करते हैं तो भी
हमारे जो ब्रह्मांड का आखिरी छोर है वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस गति से हम आगे बढ़ेंगे उससे ज्यादा तेज गति से ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा होगा, उसका विस्तार हो रहा होगा। और दूसरे तरीके में निकट दूरी पर और ब्रह्मांड के बाद के जीवन में स्पंदित तारों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें सैफिड वेरिएबल्स कहा जाता है। सैफिड तारे धीरे धीरे मर रहे हैं और हीलियम गैस की उनकी बाहरी परतें बढ़ती और सिकुड़ती हैं, क्योंकि वे तारे के विकिरण को अवशोषित और छोड़ते हैं, जिससे वे बीच बीच में दूर के सिग्नल लैंप की तरह टिमटिमाते रहते हैं। जैसे जैसे सैफिड्स तारे चमकीले होते जाते हैं, उनके टिमटिमाने की गति धीमी हो जाती है, जिससे खगोलविदों को तारों की आंतरिक चमक को मापने में मदद मिलती है। इस चमक की तुलना उनकी देखी गई चमक से करके खगोलविद ब्रह्मांड के अतीत में और भी गहराई से झांकने के लिए सैफिड्स को ब्रह्मांडीय दूरी की सीढ़ी में बांध सकते हैं। इस तरीके से गणना करने पर जो हबल कांस्टेंट है वो लगभग 73 किलोमीटर पर सेकेंड पर एमपीसी आता है। ये एक ऐसा मान है जो प्लैंक माप की त्रुटि सीमा से बहुत बाहर है। अब वैज्ञानिक जब इसमें उलझते गए, जब उन्होंने देखा कि अलग अलग मान उनके पास आ रहे हैं, तो उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि ये अंतर क्यों है। इसके पीछे एस्ट्रोनॉमर्स ने कई कारण गिनाए हैं, लेकिन ये नई स्टडी उसी सीरीज की एक और कड़ी है। 2019 की हबल स्टडी के नमूनों के आकार के लगभग 1/3 को कवर करते हुए नए एनालिसिस ने नमूने की सैफिड दूरी को 2% सटीकता के साथ मापने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग किया, जो कि हबल की 8 से 9% की सटीकता की तुलना में एक बड़ा सुधार था। जी हां, करीब 6 से 7% का सुधार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हुआ है। नई एनालिसिस के नतीजों को अन्य दूरी मापने वाले तारों जैसे कार्बन समृद्ध तारों और चमकीले जो रेड जियांट्स हैं उसके साथ क्रॉस चेक करने पर 72.6 किलोमीटर पर सेकेंड पर एमपीसी का मान प्राप्त हुआ, जो कि हबल के मूल माप के लगभग समान है। यह अब भी साफ नहीं हुआ है कि इस अजीब विसंगति का कारण क्या हो सकता है। जी हां, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी जो मान निकला है वो भी हबल कांस्टेंट, या फिर यूं कहें कि अगर उसके दूसरे पहलू हबल टेंशन की बात करते हैं तो उसकी पुष्टि करता हुआ नजर आता है। यानी कि जो ब्रह्मांड के फैलाव का दर है, जो उसके आगे बढ़ने का यानी उसके विस्तार का दर है, वो लगभग वही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से निकल करके सामने आया है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने निकाला था। इस तरीके से हालांकि ये जरूर है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने और भी ज्यादा सटीकता से ब्रह्मांड के फैलने की दर का अनुमान लगाया है, तो इस आधार पर वैज्ञानिक अब ये दावा कर सकते हैं कि उन्होंने जो अनुमान लगाया था हबल स्पेस टेलीस्कोप से मिले आंकड़ों के आधार पर, वही आंकड़े थोड़े और ज्यादा सुधार के साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी मिले हैं, और उसी के आधार पर वैज्ञानिक अब जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर है उस पर सटीक अनुमान लगा पाने में सक्षम हो गए हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।